गुजरे महाराज। भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से
सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह, एक चालाक सियार। शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं,
तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी
फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है।
अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात
शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर,
शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए।
पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है, और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर
जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है, और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा
जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है, और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए
एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है, और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था।
एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है, और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह।
एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह, एक चालाक सियार। शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस